स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं विजय कुमार, लेक्चरर ज्योग्राफी। अपना टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी के ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट जिसके अंतर्गत मैं आपको करा चुका था वायुमंडल का संगठन और संरचना की विभिन्न परतें। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संगठन और संरचना के अंतर्गत ऊंचाई के आधार पर विभिन्न परतें, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक दृष्टि से वायुमंडल की परतें। यदि रासायनिक दृष्टि से बात करें तो वायुमंडल की परतों के अंतर्गत देखा जाए तो मोस्टली दो परतें होती हैं। एक होती है सममंडल, दूसरी होती है विषम मंडल। विषम मंडल, यदि देखो नाम से ही है सममंडल, अर्थात विभिन्न गैसों के अनुपात में समानता होती है। क्या होती है? समानता होती है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सममंडल कहते हैं। अब देखो, जब सममंडल की हम बात करें तो इस मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 90 किलोमीटर होती है। इस मंडल के अंतर्गत भारी गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी भारी गैस इसके अंतर्गत उपस्थित होती है और इनके गैसों के अनुपात में एक निश्चितता होती है, अर्थात समानता होती है। इसलिए हम इस मंडल को क्या कहते हैं? सममंडल कहते हैं। दूसरी हम बात करते हैं विषम मंडल। यदि हम विषम मंडल की बात करें, देखो नाम से ही है वह मंडल देखो विषम मंडल, यदि विषम मंडल की बात करें, नाम से ही है यानी वह मंडल जिनके गैसों के अनुपात में क्या होती है? विभिन्नता होती है, अर्थात विषमता होती है। वह मंडल जिसमें विभिन्न गैसों के अनुपात में विषमता हो,
उसे क्या कहते हैं? विषम मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम मंडल कहते हैं। अब हम देखते हैं इस विषम मंडल को गैसों की अधिकता या गैसों की मात्रा के आधार पर अनेक भागों में विभाजित करते हैं। जैसे नंबर 1 आणविक नाइट्रोजन, नंबर 2 आणविक ऑक्सीजन, नंबर 3 आणविक हीलियम, नंबर 4 आणविक हाइड्रोजन। अब देखो नाम से ही है, अर्थात हम कह सकते हैं आणविक नाइट्रोजन। यदि हम इसकी बात करें तो यह परत क्या होती है? इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की क्या होती है? अधिकता होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आणविक नाइट्रोजन कहते हैं। इस परत की मोटाई 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होती है। यानी देखो वह परत जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो उसे हम क्या कहते हैं? आणविक नाइट्रोजन कहते हैं। इस परत की मोटाई 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के मध्य होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आणविक नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। दूसरी हम बात करें आणविक ऑक्सीजन। यदि आणविक ऑक्सीजन की बात करें तो इस परत की मोटाई 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होती है। इस परत के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस की अधिकता होती है, इसलिए हम इसे आणविक ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 3 आणविक हीलियम। यदि हम हीलियम की बात करें तो इस परत की मोटाई 700 से 1100 किलोमीटर तक होती है। कई बुकों में 1000 मिल जाएगा, ठीक है, 1100 किलोमीटर तक होती है। आप देखो इस परत में हीलियम गैस की अधिकता होने के कारण इस परत को हम क्या कहते हैं? आणविक हीलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम आणविक हाइड्रोजन। हम कह सकते हैं यह विषम मंडल की सबसे ऊंची परत है जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है और इस गैस के अंतर्गत इसकी मोटाई 1100 किलोमीटर से ऊपरी मानी जाती है, ऊपर मानी जाती है। अर्थात इससे ऊपर जाने पर क्या आ जाता है? अंतरिक्ष का निर्माण होता है, अर्थात अंतरिक्ष होता है। कई बुकों में इसकी मोटाई 1100 से 10,000 तक भी माना गया है। कुछ बुकों में 3300 से 10,000 बताया गया है। यह है अपनी विषम मंडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम बनाने की। रासायनिक परतें। हम रासायनिक परतों की बात करें तो मुख्य रूप से रासायनिक परतों के अंतर्गत ये है
अपना सममंडल, जिसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है? 90 किलोमीटर मानी गई है। इस सममंडल के अंतर्गत यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से क्षोभ मंडल, समताप मंडल का कुछ भाग शामिल किया जाता है, यहाँ तक कि मध्य मंडल का भाग भी इसमें शामिल हो जाता है। जैसे हम बात करें इसके अंतर्गत स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल के बाद में क्षोभ मंडल, ठीक है, इसके बाद में समताप मंडल, और इसके बाद आता है मध्य मंडल। ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? सममंडल कहलाते हैं। यानी ये क्षेत्र क्या है? सममंडल का। सममंडल। फिर हम बात करते हैं विषम मंडल की। विषम मंडल की अपन ने देखा है, इसको अनेक भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात इसके अंतर्गत जैसे हम बात करें आणविक नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन, आणविक हीलियम, आणविक हाइड्रोजन, अर्थात इस मंडल को अनेक भागों में या हम कह सकते हैं गैसों की अधिकता के आधार पर अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। और इस मंडल की ऊंचाई जैसे मैंने आपको बताया था, आणविक नाइट्रोजन की ऊंचाई कितनी मानी थी? 200 किलोमीटर तक। उसके बाद इसकी कितनी मानी थी? 700 किलोमीटर। इसकी कितनी मानी थी? 1100 किलोमीटर। और इसकी 1100 से ऊपर कितनी? लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी गई है। कई बुकों में इधर ये 3300 भी मिलेगा आपको, ठीक है, 3300 किलोमीटर तक भी मिलेगा। इस मंडल को यानी इधर से ये मंडल क्या कहलाता है? विषम मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम मंडल। और ये मंडल क्या था अपना? ये था अपना सममंडल। ये था अपने रासायनिक दृष्टि से विभिन्न परतें। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट